दोस्तों, आज अयोध्या समय की गिरफ्त से बाहर निकल रहा है, जहां एक समय खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, उथंग पुथंग अतीतवागा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर जो पड़ा धूप खा रहा था, आज भारत का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बनने को तैयार है। आने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में राम के बाग सबूत की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। यह अभिषेक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक होगा। दोस्तों, अयोध्या के भारत की धार्मिक राजधानी बनने की संभावना है। तो यदि हम देखें तो इसका सांस्कृतिक महत्व चुनावी महत्व से कहीं ज्यादा अधिक है। मैं यहाँ पर कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन यह स्पष्ट है कि अयोध्या दुनिया का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वर्षों पहले जो कार्य असंभव जैसा लग रहा था, वो आखिर संभव कैसे हो, और हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही आराध्य के मंदिर के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, और 500 साल की इस लंबी लड़ाई में जीत कैसे प्राप्त, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात। तो इसका मतलब no regret, no repentance, no sorrow, no grief. Because a section of car sevaks, they went out of control and they did something which was not to be done. दोस्तों, अगर कभी कोई शहर अपने ही आदर्श की छाया में पुनर्जीवित हुआ है तो वह अयोध्या है। प्रार्थनाओं की धीमी गड़गड़ाहट में, पुराने घरों, मंदिरों और धर्मशालाओं के बीच धूम भरी गलियों से, और भगवाधारी लोगों की धीमी चाल से, और ऐतिहासिक सरयू नदी के तट पर एक ऐसा शहर आज उभर रहा है जिसे सिर्फ 2 साल पहले वाली अयोध्या से कोई मेल ही नहीं। अनेक महागाथाओं से भरे अपने अतीत और अपार संभावनाओं से भरे अपने भविष्य के बीच में एक ऐसा शहर खड़ा है जो कि आज उस गति से तरक्की कर रहा है जैसा कि लोगों ने सिर्फ कल्पना ही किया था। और जैसे जैसे यह शहर कल्पना की धूप से निकलकर वास्तविक होता जा रहा है, वैसे वैसे ही शहर में निवेश भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अयोध्या के जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,42,836 करोड़ रुपए के निवेश की प्राप्ति हुई, जिसमें लाखों नौकरियों के सृजन की संभावना है। दोस्तों, अयोध्या का यह बदलाव दर्द, मौन और विरोध प्रदर्शन और अनगिनत आंसुओं से भी पैदा हुआ है, लेकिन यह किसी बदलाव का बेसिक नेचर ही है कि आपकी परीक्षा यह जरूर लेता है। और इसी दुख में पहली कड़ी 1558 ईस्वी में उस समय जुड़ी जब मुगल शासक बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि के स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाने के लिए कहे, जिसे आज हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। और यह विवादित ढांचा इस मंदिर के अवशेष के ऊपर ही बनाया जाता है। 150 साल ऐसे ही देखते देखते बीत जाते, और इसी विवादित ढांचे को लेकर के कोई हरकत देखने को ही नहीं मिलती है। और दोस्तों, ये वही साल थे जिसके दौरान मुगल शासन की नींव भारत में काफी मजबूत हुआ करती थी। और जब सन 1700 आते आते मुगल शासन की जब जड़ें धीरे धीरे भारत में कमजोर पड़ने लगती हैं, तो इसी समय 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय अपनी चतुर नीति का इस्तेमाल करते हुए राम जन्मभूमि को और उससे संबंधित आसपास की जमीनों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राजा जय सिंह द्वितीय की मुगल साम्राज्य को संभालने वाले सैयद भाइयों से काफी अच्छे संबंध थे, और उन्होंने भरसक प्रयास किया कि वह अपने इस संबंध का फायदा उठाकर राम मंदिर की जमीन को हासिल कर सके, लेकिन वह इसमें असफल हो जाते। और अपने प्रयास में असफल होने के बावजूद भी उन्होंने इतना इंतजाम तो जरूर कर दिया था कि विवादित ढांचे के पास में एक चबूतरा बनवा दिया, ताकि राम भक्त उस चबूतरे पर पूजा कर सके, जिसे आज के समय में हम राम चबूतरे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस राम चबूतरे का वर्णन हमें उस समय के जियोग्राफर जोसेफ डी पैंथनम के रिकॉर्ड में भी मिलता है, जो कि 1766 से लेकर 1771 के समय में अयोध्या में थे। उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि मस्जिद के बगल में एक चबूतरा बना हुआ जिस पर राम भक्त पूजा करते हैं। दोस्तों, साल बीतते गए और मुस्लिम अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और राम भक्त बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे। फिर भारत में अंग्रेजों का शासन आता है और 1838 ईस्वी में ब्रिटिश सर्वेयर माउंटगो मेरी मार्टिन अपना सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, जिसमें वह यह बात बताते हैं कि मस्जिद के जो पिलर्स हैं वह गिराए गए मंदिरों से ही लिए गए हैं, क्योंकि उन पिलर्स पर उस समय कुछ ऐसी आखिरी आकृतियां थी जो कि हिंदू मंदिर होने के संकेत देती थी। दोस्तों, लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उस समय अयोध्या में इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ। दोस्तों,
1853 ईस्वी में फिर पहली बार निर्मोही अखाड़ा द्वारा राम मंदिर पर अपना क्लेम जताया जाता है और इसी क्लेम के बाद से अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जब पहली बार था कि अयोध्या में ऐसे कोई सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इस समस्या से निजात पाने के लिए 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और उनका मानना था कि अगर दोनों पक्षों के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाएगी तो यह दंगे रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल बीतता गया और 1885 में पहली बार निर्मोही अखाड़ा ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर एक मंदिर निर्माण करने की परमिशन मांगी और जिसे कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया। और इस समय तक सभी हिंदुओं को लगने लगा था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, 1934 में फिर से अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिनमें अंग्रेजों द्वारा मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में बनाई गई दीवार टूट जाती है, जिसे अंग्रेज वापस से फिर से बनवा देते हैं। दोस्तों, यह वही दौर था जब भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पे थी और इसी समय कांग्रेस के एजेंडे में कहीं पर भी राम मंदिर का जिक्र भी नहीं आता है। और जब 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है तो मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को जुम्मे के नमाज में खुलती है और बाकी दिन बंद रहती है। दोस्तों, आजादी के बाद लोगों में यह सेंटीमेंट आने लगा था कि उनका देश तो आजाद हो गया है, लेकिन उनके रामगंगा का मंदिर अभी भी आजाद नहीं हुआ है और जिस आजादी के लिए उन्होंने लड़ा है, क्या यह वही आजादी है? और इसी कड़ी में 23 दिसंबर 1949 को रात के समय जो रामगंगा की मूर्ति राम चबूतरे पर रखी हुई थी, उसे कोई मस्जिद के विवादित ढांचे के अंदर बीच वाले गुंबद में नीचे जाकर रख देता है और जब सुबह का समय होता है तो हिंदू पक्ष दावा करता है कि रामगंगा की मूर्ति अपने आप वहां पर प्रकट हो गई और इससे सांप्रदायिक तनाव और भी बढ़ जाता है। और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अयोध्या के मजिस्ट्रेट के नायर को एक पत्र लिखते हैं, जिनमें वह उसे कहते हैं कि विवादित ढांचे से मूर्ति को निकाल करके बाहर राम चबूतरे पर रख दी जाए, जो यथास्थिति पहले थी वही बना दी जाए। क्योंकि दोस्तों, उस समय तक भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ था, जो कि रिलीजियस फ्रीडम को कहता था। और के नायर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को वापस लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा एक दूसरा रूप ले सकता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैल सकता है। और उनकी चिट्ठी के रिप्लाई में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आदेश दिया कि वह उस मूर्ति को निकाल करके बाहर ले आए और आदेश का पालन करें। लेकिन उस मूर्ति को निकालने के बजाय के नायर अपना इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू सरकार को सौंप देते हैं और उस इस्तीफे के साथ में अपना सुझाव देते हैं कि मंदिर के बाहर एक जाली नुमा दीवार बना दी जाए ताकि राम भक्त वहां से पूजा भी कर सके और विवादित ढांचे को कोई नुकसान भी न पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं करते हैं, लेकिन उनके सुझाव को मान लेते हैं और एक जाली नुमा दीवार बना दी जाए। और यह वही समय था जब राम भक्त मस्जिद के बाहर जाली नुमा दीवार के बाहर से पूजा करने लगे। और इसी के एक साल बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में फिर से राम मंदिर में पूजा करने के अधिकार की मांग की, जिसे जिला न्यायालय मना कर देता और यह सिलसिला 35 सालों तक चला, जहां पर हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीकों से विवादित ढांचे की जमीन को हासिल करने में लगे रहे। दोस्तों, इस मुहिम में बदलाव 1980 के दशक में उस समय आता है जब बीजेपी का उदय होना शुरू होता है। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी ने मिल करके राम मंदिर के मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बना दिया था और भाजपा हमेशा से यह चाहती थी कि राम मंदिर विवादित ढांचे वाली जगह पर ही बने। इसलिए 1984 में बीजेपी ने दिल्ली विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में एक फैसला किया कि ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे, लेकिन यह प्लान उन्हें कैंसिल कर देना पड़ता है क्योंकि इसी समय के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और भारत में राजनीतिक हालात को देखते हुए इस प्लान को कैंसिल करने का फैसला किया जाता है। लेकिन 1986 आते आते भारत में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसने इस मामले को पूरी तरीके से ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, शाहबानो केस यह वही केस था जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को मेंटेनेंस देने के लिए कहती है तो राजीव गांधी की सरकार संसद में एक नियम पारित करके उस फैसले को बदल देती है। दोस्तों, इस फैसले से पूरा हिंदू पक्ष जब गुस्से में था तो हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोल करके पूजा करने की परमिशन दी, जिससे मुस्लिम पक्ष नाराज हो गया। और इसी के बाद 6 फरवरी 1986 को
मुसलमानों ने मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और इसी के बाद रामकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। दोस्तों, रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में रामकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस दिन रथ यात्रा का समापन अयोध्या में होना था, उस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक एकत्रित हो जाते हैं और वह बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा फहरा देते हैं। बेकाबू भीड़ को देखते हुए उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार कर सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। और फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का, जिसे हिंदू पक्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और मुस्लिम पक्ष कागज दिवस के रूप में। दोस्तों, उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि विवादित ढांचे को कुछ भी नहीं होगा और उस समय कल्याण सिंह ने पुलिस को आदेश भी दिए थे कि भीड़ पर कोई भी गोलियां न चलाएं। लेकिन देखते ही देखते 2 लाख कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और दोपहर के 1:55 पर पहले गुंबद को गिरा दिया जाता है और उसी के कुछ ही घंटे बाद 3:30 पर दूसरा और शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबदों को गिरा दिया जाता है। और इस घटना के महज 1.5 घंटों में ही कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इसी घटना के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और मुंबई में हुए दंगों में 900 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। और इसी के प्रतिक्रिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कई सारे हिंदू मंदिरों पर अटैक किया जाता है और साथ में कई सारे हिंदुओं को प्रताड़ित भी किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद कई सालों तक यह मामला ठंडा पड़ा रहता है, लेकिन बीजेपी के फिर से शासन में आने के बाद हिंदुओं में राम मंदिर को लेकर के भावनाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं और इसी समय के दौरान पहली बार भारत में राम मंदिर को लेकर के जितने भी केसेस थे उनको एक साथ लाकर इकट्ठा किया गया और एक जगह लाया गया। और इसी समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया गया कि वह वहां पर सर्वे करके पता करें कि आखिरकार वहां पहले मंदिर था या मस्जिद। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हुए यह कहा कि खुदाई के दौरान ऐसे कई सारे अवशेष मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि विवादित ढांचे के नीचे पहले मंदिर था। और इसी सर्वे के आधार पर कोर्ट राम जन्मभूमि को बराबर राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वाद बोर्ड के बीच में बांट देती है। दोस्तों, जिनमें सभी पक्षों को 1/3 जमीन दी जाती है, तो कोर्ट के इस फैसले से कोई भी पार्टी खुश नहीं होती। इसी के बाद यह मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचता है, लेकिन अगले 7 सालों तक इस मामले में कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस समय के बीच कोर्ट इस मामले को म्यूचुअल कंसेंट से सॉल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि यह मामला सांप्रदायिक था। तो कोई भी फैसले लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से विचार विमर्श करना चाहते थे। जब म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी फैसला नहीं निकल पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन की मांग की और अगस्त 2019 तक इस मामले की सुनवाई को पूरा कर दिया जाता है। और फिर आता है 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन, जब सुप्रीम कोर्ट विवादित ढांचे वाली जमीन पर फैसला सुनाते हुए ये कहती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। और फिर क्या था, 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का गठन किया गया और राम मंदिर निर्माण की शुरुआत कर दी। दोस्तों, 1528 में राम मंदिर के टूटने के बाद आज 492 सालों बाद उसी जगह 22 फरवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु राम विराजेंगे। दोस्तों, जब संघर्ष कई लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा है और अगर हिंदू समाज चाहता तो एकजुट होकर के लड़ाई करके जबरदस्ती इस ढांचे को कब्जा करने की कोशिश करता, लेकिन यह संघर्ष हिंदू समाज के मूल्यों को और नैतिकताओं को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त सही तरीके से कानून व्यवस्था में मानते हुए इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद सही तरीके से अपनी राम जन्मभूमि को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो भारत की संस्कृति को भी दर्शाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति हमेशा से नैतिकता और गौरव से भरी हुई। दोस्तों, यह राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जरूरी नहीं है। हम सभी को यह पता है कि जिस तरीके से और जिस गति से अयोध्या का विकास हो रहा है, वह कई सारे रोजगार के अवसर भी सृजन करेगी। दोस्तों, हम कितनी सारी जगहों को ऐसे जानते हैं जो कि सिर्फ पर्यटन के दम पर चल रहे हैं, जहां पर पर्यटन से इतने रोजगार उत्पन्न होते हैं और इतनी आमदनी होती है कि उसे पर्यटन की जगह ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे अयोध्या में पर्यटन बढ़ेगा, वैसे वैसे अयोध्या के आसपास के सभी इलाके जो कि अभी तक
कृषि पर निर्भर थे उनका भी विकास हुआ। तो सिर्फ यह कहना कि यह सिर्फ राम भक्तों की जीत है, ऐसा सही नहीं है दोस्तों। यह भारतवर्ष की जीत। यह संघर्ष में यह भी दिखता है कि अगर हम सही रास्ते पर चले तो लड़ाई भले ही चाहे जितनी लंबी हो, अंत में जीत हमारी जरूर होगी। और इसी लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने लोग मारे गए होंगे, कितने लोगों ने अपने जीवन को इसी कार्य के लिए समर्पित किया होगा। लेकिन हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज यह ऐतिहासिक क्षण हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और हम सभी भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत अब अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ रहा है। दुनिया में जितने भी देश हैं यदि हम देखें तो वह अपनी विकास की दिशा में बढ़ते हुए अपनी अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन यह हमारा देश, चूंकि एक तरफ तो दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, उसके साथ में ही अपने इतिहास को समेटे और अपनी संस्कृतियों से जुड़े गौरवपूर्ण इतिहास को अपने साथ लेकर चले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।